उत्तर प्रदेश की घोसी सीट बहुत ही चर्चित सीट है। घोसी उपचुनाव इन 5 वजहों के बिना सपा को नहीं मिल सकती थी इतनी बड़ी जीत। बसपा का भी हाथ है। घोसी उपचुनाव के नतीजे से लोकसभा 2024 को लेकर बीजेपी में पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से हरा दिया। घोसी सीट पर हुए चुनाव का यूं तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण था। कयास लग रहे हैं कि सपा की जीत से बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। इस उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया वाला चुनाव भी कहा गया था। साथ ही एनडीए के नए सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा वाले चुनाव के तौर पर भी देखा गया था। यही नहीं, इस चुनाव को अखिलेश यादव के फीड ये समीकरण वाला चुनाव भी कहा गया था। आइए समझते हैं घोसी नतीजे की क्या निकाले जा रहे हैं मायने। जीत की 5 वजह जिसके कारण सुधाकर सिंह विजयी हो पाए घोसी सीट से। दारा सिंह चौहान को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। कभी बीएसपी के कद्दावर नेता रहे दारा सिंह 2017 में बीजेपी में आए और मधुबन से चुनाव जीतकर मंत्री बन गए। 2022 में बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए और घोसी आकर चुनाव लड़कर विधायक बन गए। 1.25 साल बाद अचानक सपा छोड़ वापस बीजेपी में चले गए और इस वजह से उपचुनाव कराना पड़ा। विषय में स्थानीय लोग मान रहे हैं दारा सिंह चौहान की इस वजह से ये उपचुनाव कराना पड़ा। दल बदल और उपचुनाव से लोगों में नाराजगी की वजह, इनकी हार की वजह पहली वजह बनी। ऐसे में स्थानीय लोग मान रहे हैं कि दारा सिंह चौहान की वजह से ये उपचुनाव कराना पड़ा है। दल बदल और उपचुनाव लोगों की नाराजगी की वजह से दारा सिंह चौहान की हार हुई और ये पहली वजह है। दूसरी वजह के बारे में जानेंगे। सपा और कांग्रेस का साथ मिलना और बीएसपी का प्रत्याशी न उतरना। घोसी उपचुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन बना, जिसकी वजह से एक बार फिर सपा और कांग्रेस साथ मिलकर, ऐसे में कांग्रेस के वोट सपा को मिल गए। सपा की जीत की बड़ी वजह बीएसपी का चुनाव न लड़ना भी रहा। ऐसे में बीएसपी का वोटर बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता था। उसने अपने पास मजबूत विकल्प के तौर पर सपा ही थी और ऐसे में पिछड़ी जाति और कुछ दलित और मुस्लिम वोटरों ने सुधाकर सिंह को वोट किया। सुधाकर सिंह की अपनी जाति राजपूत बिरादरी के वोट सपा के पक्ष में आ गए। तीसरा कारण जानेंगे। बीजेपी के स्थानीय नेताओं को अघोषित असहयोग। घोसी के नतीजों का सीधा तौर पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना था। ऐसे में बीजेपी के स्थानीय नेताओं का मानना था कि अगर दारा सिंह ये चुनाव जीतते हैं तो इस सीट पर स्थापित हो जाएंगे। साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस जीत को अपने प्रभाव की वजह बताएंगे। कुछ हुई जीत और कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का पार्टी में प्रभाव कम करने के लिए स्थानीय नेताओं ने खुलकर प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया। ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह मुस्लिमों का सपा की तरफ आना। 2022 में मुस्लिम वोट सपा को मिले थे। हालांकि घोसी में माहौल अलग था। यहाँ बीएसपी के वसीम इकबाल को टिकट दिया गया था। घोसी में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70,000 मुस्लिम वोटर हैं। तब वसीम इकबाल को करीब 55,000 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर आ गए थे। इस बार बीएसपी के चुनाव न लड़ने की वजह से और कोई मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी न आने की वजह से ज्यादातर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले।
और सुधाकर सिंह की विजय हुई। पांचवी वजह लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा। घोसी में जब बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया तो सपा के सुधाकर सिंह ने सबसे पहले स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा छेड़ दिया। लोगों का कहना कि दारा सिंह चौहान रहने वाले आजमगढ़ के हैं, राजनीति की मऊ जिले की मधुबन सीट से करते हैं और अब वो घोसी में आ गए हैं, जबकि सुधाकर सिंह स्थानीय होने की वजह से व्यक्तिगत तौर पर लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं। 2012 में वो विधायक भी रह चुके हैं। घोसी में रहकर राजनीति करने की वजह से वो आसानी से दारा सिंह को बाहरी बताकर चुनाव को लोकल बनाम बाहरी का करार दे दिए। घोसी के नतीजे सरकारों के लिए क्यों है जरूरी, इस उपचुनाव को आगामी लोकसभा से जोड़कर देखा जा रहा है। अगले 7 से 8 महीने में होने वाले आम चुनाव में 80 लोकसभा सीटें होने के चलते यूपी को आम चुनाव के लिहाज से सबसे जरूरी राज्य के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में घोसी का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया दोनों के लिए यूपी में अपनी चुनावी पकड़ का अंदाजा लगाने का अंतिम मौका था। इसके बाद सीधा 2024 में निर्णायक टक्कर होगी। घोसी सीट पर मिली जीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुतबा इंडिया गठबंधन में बढ़ना तय है। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच विपक्ष जनता को बताने का मौका नहीं चूकेगी कि लोग सरकार और बीजेपी से नाराज हैं। वहीं बीजेपी को भी ये नतीजे मंथन कर नए सिरे से रणनीति बनाने को मजबूर करेंगे। बीजेपी पर इस चुनाव का बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सपा पर बेशक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। पार्टी मजबूती के साथ 2024 की तैयारियों में जुट जाएगी। ओम प्रकाश राजभर का भी क्या होगा, दल बदलू नेता है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। हाल ही में बीजेपी की अगुवाई वाले इंडिया में अपने सहयोगी दलों में एक नाम जोड़ा। ये नाम था सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का हमेशा से दावा करते आए हैं कि पूर्वांचल में उनका दबदबा है। खास तौर पर घोसी को वो अपना गढ़ बताते हैं और दम भरते हैं। 2022 में राजभर सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर और अंबेडकर नगर में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो ओम प्रकाश राजभर ने ये दावा किया कि उनकी वजह से बीजेपी हार गई। बीजेपी की हार हुई। अब राजभर बीजेपी के साथ हैं। उनके गढ़ में हुई हार से राजभर का असर थोड़ा कम होगा। उन्हें मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। अगर वो मंत्री बन गए तो इस हार के बाद राजभर के पास ताकत नहीं रहेगी, जिसकी उम्मीद करके वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए थे। बीजेपी पर इस चुनाव का क्या असर पड़ सकता है? बीजेपी ने 2024 में यूपी की 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। एक विधानसभा उपचुनाव की हार से उसके अभियान में शायद ही कोई असर पड़े। फिर भी राजनीति के रूप में चुनावी हार से अच्छा संदेश तो नहीं ही जाएगा, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि घोसी का चुनाव लोकसभा की दिशा और दशा तय करेगा। इसके लिए बीजेपी के पास पीएम मोदी का चेहरा है। फिर बड़े चुनाव, बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। बीएसपी भी लोकसभा मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में बीजेपी नई प्लानिंग के साथ बूथ मैनेजमेंट करके चुनाव में आएगी। बीजेपी घोसी के नतीजों के बदले अपने सहयोगी दलों पर दबाव बना सकती है। तो भाजपा के ओम प्रकाश राजभर के अलावा निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल के आशीष पटेल ने जमकर घोसी में प्रचार किया था। तीनों अपनी जाति में वर्चस्व का दावा करते हैं, लेकिन घोसी में इनका दमखम नहीं दिखा। ऐसे में सहयोगी दलों में भी बीजेपी के सामने बार्गेन करने की क्षमता कम होगी। बाकी उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप हमारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म